नमस्कार सबको, मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अंश डिवाइन चैनल पे। आज मेरा ये 4th वीडियो है और आज हम बात करेंगे कि मन या आत्मा, हमारी आत्मा कैसे हमारे आखिरी समय को जानती है या कैसे हमारी जो आत्मा है उसको हमारा मृत्यु का समय पता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आज का वीडियो थोड़ा-सा शॉर्ट में बनाऊँगी क्योंकि कल का वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया था। और आप सब लोग जो भी वीडियो सुनते हैं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ और जानकारी आप लोगों को चाहिए या कोई मन में किसी चीज़ की शंका हो, कुछ आप लोगों को पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ नहीं तो आप ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। तो आज हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि जब किसी की भी आखिरी समय आता है, चाहे कोई आप किसी बुज़ुर्ग को ही लगा लीजिए, किसी बुज़ुर्ग कोई बीमार है और उसका आखिरी समय। तो मैंने कल बता दिया था कि भई उसे अपने फैमिली मेंबर्स दिखते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। बट वो लोग ये बोलते हैं कि अब हमारा आखिरी समय आ गया है, अब हमें जाना है। उनकी इच्छाएँ होती हैं कि उनके जो फैमिली मेंबर, मान लीजिए किसी के बच्चे दूर हैं या किसी को अपनी बहन से मिलना है, किसी को अपने भाई से मिलना है, तो वो लोग बोलते हैं हमें उन लोगों से मिलना है, उन्हें बुला दो। क्योंकि जो उनकी आत्मा है, उस आत्मा को पता है कि अंत समय आ गया है। इसीलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा समय आ गया है, अब आप उन लोगों को बुला दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो फिर ये तो हो गया किसी भी बुज़ुर्ग या बीमार इंसान का, बट जब सडनली किसी के साथ कुछ होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो वो भी हमारी आत्मा को पता है। हमारी आत्मा वहाँ भी मैसेज देगी, पर हम उस मैसेज को नहीं पकड़ पाते, हम फैमिली मेंबर भी नहीं पकड़ पाते और सामने वाला भी नहीं पकड़ पाता। आज मैं मेरे बच्चे की बात करूँ, मैं आपको और एग्ज़ाम्पल दूँगी और बताऊँगी। आज मैं मेरे बच्चे के बारे में बता रही हूँ। बुधवार को ये सब इंसिडेंट हुआ था और संडे को मेरी बेटी, मेरा बेटा और मैं, हम तीनों बैठ के यूट्यूब से वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में एक छोटे से पप्पी का वीडियो आया। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ, मुझे तो इंट्यूशन आई थी, जो आया था वो मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। बट वो वीडियो देखते ही मेरे बच्चे ने सडनली कहा, माँ मेरा मन करता है मैं वापस छोटा हो जाऊँ। मैंने उससे पूछा क्यों बेटा? उसने कहा ना कोई काम ना कोई ज़िम्मेदारी। अब आप लोग सोच सकते हैं कोई भी इंसान जो 16.5 साल का बच्चा है वो छोटा कब होगा? वो छोटा तो जब होगा ना जब वो इस दुनिया से जाएगा और दोबारा इस दुनिया में आएगा, तभी तो कोई इंसान छोटा हो सकता है। क्योंकि उसकी आत्मा को पता था। आत्मा को तो मेरे भी पता था। पर वही है ना, प्रकृति हमें इशारे दे देती है, पर बुद्धि जो होती है वो उस चीज़ को उस टाइम पे बंद कर देती है कि हम कुछ ऐसा क्रिएट ना कर दें जिससे कि कुदरत ने जो करना है और उस चीज़ को हम रोकने की कोशिश करें या उसमें हमारा हस्तक्षेप हो जाए। तो मतलब वो नेचर ये नहीं चाहता। बट हमारी आत्मा जानती है, तो आत्मा तो बेचारी पीड़ा में है, उसको सब पता है, तो वो तो बताएगी, वो कोशिश करेगी कि पता चले इसको। पर ये तो मेरे बेटे का है और संडे को ये उसने बोला और बुधवार जस्ट 3 दिन बाद ये सब हो गया। लेकिन आप लोग अपने आस-पास देखिएगा, ऐसे बहुत से लोग होंगे, वो अचानक ऐसा कुछ बोल जाएँगे, उस वक़्त आप लोग नहीं पकड़ पाएँगे, लेकिन आपको बाद में जब वो चले जाएँगे, आपको रियलाइज़ होगा। आज मैं मेरे फ़ादर की बात और करूँगी, मैं तो उस टाइम छोटी थी, 6th क्लास में थी, मुझे इतना याद नहीं है, बट मेरे फ़ादर ने मेरी माँ को ये कहा कि या तो मैं मर जाऊँ या तो तू मर जा। ये सडनली कहा उन्होंने क्योंकि उनका भी सडनली हुआ था, एक्सीडेंट से हुआ था, सेम तरीके पता नहीं क्या, मतलब जैसे मेरे पापा के साथ हुआ था वही सब मेरे बेटे के साथ रिपीट हुआ है। सेम डे, सेम तरीके से चोट, बिल्कुल सेम। तो वही सब जैसे हम मेरे साथ वो चीज़ें रिपीट हुई है, जैसे कहते हैं ना इतिहास खुद को दोहराता है, तो वो इतिहास ने खुद को रिपीट किया है जैसे। तो ये शब्द मेरे पापा ने कहे थे। मम्मी ने ये कहा क्यों? क्यों तो आप मरो और क्यों भई मैं मरूँ?
लेकिन देखिए वो भी ज़्यादा दिन नहीं पकड़े, वो भी करीब-करीब हफ़्ता 10 दिन बाद उनके साथ ये हो गया, क्योंकि उनकी आत्मा को पता था। ये तो 2 मेरे अपने एग्ज़ाम्पल हैं, बट आप लोग अपने आस-पास देखिएगा कि ये सब लोग बताएँगे आपको। कुछ लोगों को पता होगा, बता देते हैं, आत्मा को पता चल जाता है, वो फैमिली मेंबर को इशारे भी करते हैं, पर हमारा मन नहीं पकड़ पाता उस चीज़ को, क्योंकि कुदरत ये नहीं चाहती। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, जब हमारा जो सोल प्लान है या हमारी आत्मा का आने का समय होता है कि हमें अब गर्भ में जाना है, वो गर्भ में तो आत्मा बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले हमारे जाने का जो समय है ना, वो ऊपर पहले ही लिख दिया जाएगा कि इतने समय तक तुम यहाँ रहोगे, उसके बाद तुम चले जाओगे। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ। जब एक आत्मा का यहाँ पर समय पूरा होता है, तो उसमें कुछ चेंजेज़ और आते हैं। उसमें चेंज ये आते हैं कि वो खाना-पीना या तो कम कर देगा या तो ज़्यादा कर देगा। वो कम इसलिए करता है क्योंकि उसका यहाँ का दाना-पानी कम हो चुका है और उसके पास टाइम ज़्यादा है, तो वो खाना कम कर देगा। और अगर उसका दाना-पानी ज़्यादा है और उसके पास समय कम है, तो वो खाना ज़्यादा खाने लगेगा। आप अपने आस-पास ये चीज़ें नोटिस करके देखना, आप लोगों को पता चलेंगे। एक जाने वाला इंसान कुछ दिन पहले नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें कुछ चेंजेज़ आएँगे। उसके मूड में भी कुछ चेंज आएँगे, कुछ उसके मतलब कि वो कुछ बातें कहेगा, कुछ बातों में उसके में आप लोगों को मतलब समझ कम आता है, वो कुछ अपने आप बताएगा, कोई शिक्षा देगा या कुछ अपने बारे में ये कहेगा कि मैं जब चला जाऊँ तो ऐसा होगा या वैसा, या उसको कोई चीज़ मिली नहीं है लाइफ में, तो वो कहेगा शायद मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ का सुख नहीं है। तो मतलब उसकी आत्मा उस चीज़ को बता रही है अलग-अलग तरीके से, बताने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, बस हमें वो समझना चाहिए। मुझे तो ख़ैर उस टाइम नॉलेज नहीं थी इतनी, जब चोट लगती है तभी हम दवा की तरफ भागते हैं। अगर चोट लगने से पहले हम दवा की तरफ भागे तो शायद उस चोट की नौबत ही ना आए। तो मैं सिर्फ़ इतना ही आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अपने आस-पास ध्यान रखें अपने परिवार का, अपने फैमिली मेंबर्स का, और नोटिस कीजिए बस एक-दूसरे के व्यवहार को। बाकी जाना एक दिन सबको वहीं है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो जाना है, बट वहाँ पे जो जगह है ना वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसे ही अभी तक डराया जा रहा था, भरमाया जा रहा था, ऐसी जगह है, ये है, वो है। हम उस बारे में भी बात करेंगे। लोग बहुत डर जाते हैं इस टॉपिक पे बात करने से, डरने जैसा कुछ नहीं है। जब ये शरीर छूटता है और जब वो आत्मा वहाँ जाती है, अगर हमने अच्छे कर्म किए और हम अच्छी जगह जाते हैं, तो यहाँ से तो बहुत सुंदर जगह है वो। यहाँ तो बस हम स्वर्ग में पहले हम लोग देखते होंगे जब देवी देवता, और आप कोई सीरियल देखते हैं या पुराणों में, वेदों में, कहीं भी आप लोग नोटिस करना कि वहाँ पे धरती को धरती लोक नहीं, मृत्यु लोक बोला जाता है। यहाँ पे मृत्यु लोक इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम आकर जीते नहीं, मरते हैं। और जब शरीर छूटकर हम जाते हैं ना, तो वो जो जीवन है वो इस जीवन से लाख गुना सुंदर है। उसमें कोई दर्द नहीं है, ये दर्द सिर्फ शरीर के साथ है। जैसे ये शरीर छूटेगा, आत्मा में फीलिंग है, आत्मा को दुख होता है अपना परिवार छोड़ने का, बहुत दुख होता है, उसकी भी फीलिंग ऐसी है। अगर कोई आपको ये कहे ना कि आत्मा में दुख नहीं है या फीलिंग नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। उस आत्मा में भी इतनी ही फीलिंग है जितना जब वो शरीर में होती है अपने परिवार से, उतना ही उसको प्यार होता है, उतना ही उसको जाने के बाद भी प्यार होगा अपने परिवार से। वो भले ही चली जाए, पर वो प्यार को नहीं भूलती, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं, ये प्यार इस तरह नहीं छूटता। अब मैंने अपने फीलिंग तो आपको बहुत बता दी है, अपने एक्सपीरियंस भी बता दिए। अब कल हम जो वीडियो डालेंगे उसमें हम बताएंगे हमारे शरीर के बारे में और हमारे जो ऑरा होता है ऑरा के बारे में, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों को नहीं पता ऑरा क्या होता है। मतलब हम अब जिस मकसद के लिए मैं यहाँ यूट्यूब पे आई हूँ, हम अब उस पे चलेंगे आगे।
मैंने बहुत से अपने एग्जाम्पल दे दिए, औरों के भी दे दिए, आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे हम अपनी आत्मा पे काम करेंगे और अपने शरीर पे काम करेंगे और अपने कर्मों पर काम करेंगे, कर्म बंधनों पे काम करेंगे। तो कल इसका मैं वीडियो डाल दूँगी और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नया वीडियो आएगा वो आप देख पाएंगे। थैंक यू।